नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आबकारी सिपाही और परिवर्तन सिपाही के जो भर्ती आई है, उसका जो पेपर है वह 31 जनवरी 2024 को निर्धारित है। तो इसमें जितने भी बच्चे जिन्होंने आवेदन किया है, उनको यह जानना इम्पोर्टेंट है कि रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्योंकि देखिए, जो बच्चे यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आसान है, बट जो बच्चे नए नए हैं, जो इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें हम रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के पेपर में, उसको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का लेवल क्वेश्चंस का रहता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। देखिए, ज्यादा टफ इसमें आता है नहीं, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान से आते हैं। तो देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो आया था 2021 की भर्ती में, जो ये आया था, वह देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न दे रखा है, ग्रिड दे रखी है, उसमें आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए कैसे होना था। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए है, बी है, सी है, फिर डी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, यानी कि सीक्वेंस में आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी। जी के बाद एच आता है, तो यहाँ पे आपका पहला जो अक्षर हो जाएगा वह एच हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से होना था। बाकी देखिए सेकंड वाला अक्षर हम देखेंगे तो यहाँ एक्स आ रहा है, उसके बाद वाई आ रहा है, फिर जेड आ रहा है, एक्स वाई जेड, उसके बाद यू वी डब्ल्यू, उसके बाद आर आ रहा है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, आर एस टी, तो यहाँ पे एस आएगा। तो एच एस आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो देखिए एच एस आपका सी में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। तो इस तरह का देखिए इस लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं, ज्यादा टफ भी आते हैं नहीं। तो इसको आप देख लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपको सारे पैटर्न मिल जाएंगे जो भी जो क्वेश्चन आपके आए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकृति आपको दे रखी है, आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क में नेक्स्ट आकृति क्या आएगी इस श्रृंखला के अनुसार। तो देखिए इसमें आपने करना क्या था, एच एफ सी दे रखा है, यहाँ पे एल जे जी दे रखा है, यहाँ पे पी एन क्यू के दे रखा है, तो आपने कोई सा भी एक लेटर पकड़ लेता है। मान लिया हमने एच लेटर पकड़ लिया, तो देखिए एच की हमें जो स्थानीय मान है, यानी कि प्लेस वैल्यू, वह हमें पता होनी चाहिए। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे, देखिए ए बी सी डी के अनुसार जो एच का सीक्वेंस आ रहा होगा, तो अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस तरह से इसको लिख लीजिए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से आपने लिख लिया। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये इनका सीक्वेंस है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो इस तरह से हमने लिख लिया। देखिए एच है, एच की वैल्यू क्या है आपकी 8 है, एच 8वें स्थान पे आता है, तो ये आपका 8 था। ठीक है, एल का है, एल है आपका, एल की वैल्यू क्या है 12 है, एल आपका 12 है, तो यहाँ पे 12 हो गया। पी क्या है, पी आपका यहाँ है, पी की वैल्यू क्या है 16 है, पी 16 है। तो देखिए यहाँ से क्या क्रम बन रहा है, 8 में 4 ऐड करेंगे आप तो आएगा आपका 12, 12 में आपका 4 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 16, 16 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 20, 20 आएगा। 20 पे कौन सा है लेटर, वह है आपका टी। तो देखिए यहाँ पे जो पहला लेटर आएगा वह आएगा आपका टी। तो अगर आप देख लीजिए आंसर में, अगर आपका इस तरह से कुछ मिल रहा है, देखिए ये टी मिल रहा है आपका ऊपर, तो आपका जो सही जवाब है वह यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा में आया था। अगला हम देखते हैं यहाँ पे भी देखिए प्रथम दो तर्क के आधार पर आपने बताना है कि तीसरे वृत्त के अंदर, यानी कि तीसरे जो सर्कल है उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। तो आपने इन दोनों को ऑब्जर्व करना है और थर्ड में आपने बताना है कि यहाँ पे अंदर क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए हम लोग पहले वाला देखते हैं। अगर हम इसमें जो बाहर की जो वैल्यूज हैं इनको ऐड करें, यानी कि 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, तो ये आ रहा है आपका, सबको जोड़ के 14 आ रहा है। तो अगर हम 14 को डबल कर दें, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आएगा हमारा 4 × 4 16 1, ये आएगा आपका 56 4 1, तो आएगा आपका 6 9 196। तो देखिए 196 आ गया, ये आपका सर्कल में लिख दिया गया। ऐसे ही हम इसको ऐड करेंगे,
ये 7 + 6 13, 13 + 3 आपका 16, 16 + 2 18, 18, 18 इंटू 18 जब आप करेंगे तो ये आएगा आपका 4 2 3, 324 आएगा आपका ये। तो यहाँ पे अंदर आ गया आपका 324। अब ऐसे ही हमने थर्ड वाले को ऐड करना है। 9 9 9 18, 18 और 4 22, तो ये आपका ऐड करके 22 हो रहा है। तो 22 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 4 4 4, ये जब आप करेंगे ऐड 8 4, तो 484 आपका आ रहा है। तो अंदर जो सर्कल में आएगा वो आपका 484 होगा। तो इसका जो सही आंसर था वह था ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ आते नहीं है, 10th 12th लेवल के ही आते हैं। तो देखिए ये ब्लड रिलेशन वाला एक क्वेश्चन आपका आया था परीक्षा में 2021 की। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, तो ये महिला ने कहा, एक ये पुरुष है, इसको इसकी तरफ इशारा करते हुए इसका परिचय कराते हुए इसने बोला कि इसकी जो माता है वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री हैं। ठीक है, तो अब ये इसके फादर हो गए। अब इनके फादर की केवल एक ही पुत्री है, तो यानी कि यही वो महिला हुई। तो ये जो लड़का हुआ ये कौन हुआ, ये इसका पुत्र हुआ, ये इसका पुत्र हुआ। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह का आया था। ये सारे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, 2021 में जो आबकारी और प्रवर्तन सिपाही की जो परीक्षा हुई थी उसमें आए हुए क्वेश्चन है। दिए ग्रड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, तो आपने बताना है कि यहाँ पे क्या संख्या आएगी। तो देखिए कैसे होना था, शुरू की ये जो दो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, 11 इंटू 9 करना है, 9 9 ये आएगा 99। अब इसमें से आपने जो 99 आया है उसमें से आपने -10 कर देना है, ये आएगा आपका 89। तो देखिए यहाँ पे 89 आ गया। अब ऐसे इस वाले को देखिए यही पैटर्न बन रहा होगा, इसमें भी 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये आएगा 130। अब इसमें से -10 इसमें से भी कर देना है आपने, तो आ जाएगा 120। तो देखिए ये आ गया 120। अब इसी यही पैटर्न बनना है, तो नेक्स्ट वाले में भी आपने ये करना, 12 इंटू 12 करना था, इसमें आपने 12 इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसमें से माइनस का 10 कर देना है, ये आएगा आपका 4 2 2 1, यानी कि 4 4 1, 144। इसमें से -10 कर देंगे आप, तो आ जाएगा 134, 134 आ जाएगा। यही आपका यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इसका जो सही आंसर था वह ऑप्शन नंबर डी था। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन ये आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बच्चों से सॉल्व नहीं हो पा रहा था ये। तो देखिए ये कैसे होना था, यदि रेड को, यानी कि ये रेड रेड है, रेड को अगर हम 6720 लिखते हैं, 6720 लिखते हैं, तो आपने ग्रीन का कोड बताना है, ग्रीन का कोड बताना है कि ग्रीन को क्या लिखा जाएगा जब रेड को हम ये लिखते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे होना था। अब देखिए अगर आप ABCD अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे तो हम फिर से इसको वैसे ही लिख ले। इसको अगर आप याद कर लें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना आपको ये हर बार इस तरह से लिखना पड़ेगा, GHI, पर ऐसे गलत होने के चांसेस आपके करें, JKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इस तरह से आपने लिख लिया। अब देखिए आर की जो प्लेस वैल्यू है, आर कहाँ पे है आपका, आर ये है आपका, आर की प्लेस वैल्यू क्या है 18 है, तो आपने आर के ऊपर 18 लिख लिया। ई 5 है तो ई को 5, ई के ऊपर 5 लिख लिया। डी है आपका 4, तो डी के ऊपर आपने 4 लिख लिया। तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गई। अब आपने इसमें करना क्या था कि देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, रेड की जो प्लेस वैल्यू आई है वह ये आपकी 18 5 4। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या था कि सब में दो दो ऐड कर देना, यानी कि 4 में 2 ऐड किया तो आपका ये 6 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड किया तो ये आपका 7 आ जाएगा, 18 में 2 ऐड किया तो आपका 20 आ जाएगा। ये बना आपका 27 6। अब इसको रिवर्स कर देना है, तो 6 7 20। तो ये आपका कोड बना था रेड का। तो इस तरह से ये रेड का कोड आया था। अब इसी तरह से हमने ग्रीन का कोड लेके आना है। तो देखिए ग्रीन का पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ग्रीन
जी आपका कितने पे आ रहा है, जी आ रहा है आपका 7 पे, तो यहाँ पे आपने 7 लिख लिया। आर आपका आ रहा है 18 पे, तो 18 लिख लिया। ई आपका 5 पे, फिर ई आपका 5 पे, एन आर आपका 14 पे, एन आर आपका 14 पे। फिर जैसे हमने रेड में किया था, इन सब में दो दो ऐड कर देना है। ये अपना 16 कर देना है, ये आपका 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। अब इसका रिवर्स कर देना है आपने, यानी कि 16 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आया था, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते तो ये सॉल्व हो जाता। तो इस तरह से सॉल्व होना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्तर इसी लेवल का इस बार भी रहने वाला है। तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है कि रीजनिंग कैसे होगा, इस तरह से आराम से आपका हो जाएगा। अब देखिए आपने अगला क्वेश्चन ये कैलेंडर से रिलेटेड आया था। 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों दिनों को शामिल तक कुल कितने दिन होंगे। तो आपने बताना है कुल कितने दिन होंगे 25 जनवरी 2004 से 15 जनवरी 2004 के बीच में। इन दोनों को भी इन दोनों को भी मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे 2004। तो 4 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर पता लगाने के लिए 4 से डिवाइड करना होता है जो सन होता है आपका। इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो ये आपका 20 चले जाएगा, जीरो यहाँ पे ले लिया, 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 लिया। तो रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब 2004 जो है वह आपका 2004 जो है वह आपका लीप ईयर है। लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन होते हैं। फरवरी जो होता है वह आपका 29 डेज का होता है। बाकी जो लीप ईयर नहीं होता उसमें जो फरवरी होता है वह आपका 28 डेज का होता है। तो यहाँ पे आपको 29 डेज का होगा, तो इसमें फरवरी भी पड़ेगा बीच में, तो आपने ये लिख लेना है। अब देखिए 25 जनवरी से जनवरी 31 का होता है, तो 25 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने दिन हुए, 7 दिन हुए। अब फरवरी में आपके 29 दिन हुए। हमने कहाँ तक जाना है, 15 मई 2004 तक जाना है। अब जो आपका ये फरवरी हो गया, मार्च आपका 31 का होता है, अप्रैल आपका 30 का होता है। अब हम मई पे पहुंच गए, हम तो मई केवल 15 दिन काउंट करेंगे क्योंकि 15 मई तक हमने निकालना है। तो 15 ये आ गया आपका। नेक्स्ट आपने इसको ऐड कर देना है, ये आ गया 16, 17, 22 की 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 4, 7, 10, 11, 112। तो 112 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुल 112 दिन होंगे, 112 दिन होंगे इसके बीच में। नेक्स्ट देखिए ये सारे क्वेश्चन आ गए। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे केवल 7 और 8 क्वेश्चन ही रीजनिंग में आए थे। तो इस बार भी लगभग लगभग इतने 8-10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे और यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए जिसमें आपको लग रहा है कि रीजनिंग की और क्लासेस होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपको बना के डाल सकूँ। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। होप सो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।